कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज उखाड़ फेंकेगा। आज ब्राह्मण समाज इस स्थिति में क्यों राम के नाम पर वोट देगा? और ब्राह्मण राम को भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखाएंगे? राम क्या भारतीय जनता पार्टी के बपौती हैं? मिश्रा जी गए, हम लोग गए दर्शन, राम का तो हम लोग मानते हैं। हम जहां योगी आदित्यनाथ अपना सारा कर्म है उनका, और यहाँ जब हम 14-15 जीतेंगे तो निश्चित जानिए कि प्रदेश का जलवा कुछ और होगा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मेरे साथ बसपा के मंडल संयोजक है अमरचंद्र दुबे जी। और लगातार एक बात जो ये उठता रहता है, एक सवाल ये उठता रहता है कि ब्राह्मण समाज, प्रबुद्ध समाज जिसे कहा जाता है दुबे जी, वो किस ओर जाएगा? तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है, हमारे साथ है। चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव के 4 चरणों तक ये बात अभी तक एक मसला बना हुआ है, ब्राह्मण समाज किस ओर जाएगा? तो आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि आप लगातार बसपा के साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ब्राह्मण किस ओर है? देखिए, ब्राह्मण समाज वोट तो लोगों ने ले लिया। पिछले बार भाजपा को ब्राह्मण समाज ने अच्छा वोट किया, लेकिन 5 साल ब्राह्मण समाज ने देखा कि घोर उनकी उपेक्षा हुई। यहाँ तक कि जीने नहीं दिया गया, धर्म के नाम पर वोट लिया गया, धर्म के नाम पर तमाम पंडा पुजारियों का घर उजाड़ दिया गया, बेचारे लोग बेरोजगार हो गए। और तो इन्होंने करते करते 100 ब्राह्मणों का इनकाउंटर कर दिया, 500 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। और ब्राह्मण का सम्मान तो बहन जी ने दिया। बहन जी ने पूरे देश और दुनिया को बता दिया कि एक ब्राह्मण समाज भी एक जात है जिसके वोट देने से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। उन्होंने 18 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्राह्मण सम्मेलन जब अयोध्या से प्रारंभ कराया, उसी सम्मेलन से जाहिर हो गया कि बहन जी ही एकमात्र ब्राह्मणों की तैसी है। और ब्राह्मण समाज भी जान गया है कि बहुजन समाज पार्टी में ही ब्राह्मण समाज का अस्तित्व और सम्मान सुरक्षित है। जब तक रैलियां नहीं हो रही थी बहुजन समाज पार्टी की, और जब रैलियों का दौर शुरू हुआ, उस बीच में उन दोनों में कितना अंतर लगता है आपको कि जब रैलियां शुरू हुई उससे कितना फ़र्क पड़ा बहुजन समाज पार्टी को? देखिए, अंतर तो बहुजन समाज पार्टी की रैली तो आपको पता है 23 जुलाई से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अयोध्या से शुरू किया, पूरे प्रदेश में घूमा। गोरखपुर में भी 2 सितंबर को आए थे, फिर 28 नवंबर को खजनी में ही गोरखपुर में आए थे। मिश्रा जी ने बहुजन समाज पार्टी की रैली कभी रुकी नहीं है। और हम जैसे कार्यकर्ता पूरे विधानसभा, विशेष करके सुरक्षित विधानसभा में बहन जी के आदेश पर हर बूथ पर जाकर 1000 ब्राह्मण समाज को जोड़कर हम लोगों ने संगठन बनाकर और मिश्रा जी का सम्मानपूर्वक कार्यक्रम करके दिखा दिया। बहुजन समाज पार्टी तो सर्वदा से ही रैली और आयोजन कर रही है। अब मीडिया आप लोग हैं, अब मीडिया हमारी बात नहीं बताती है, मीडिया हमारे कार्यक्रम को नहीं दिखाती है, तो हमें मीडिया से कोई शिकायत भी नहीं है। इसलिए कि मीडिया, हम लोग शुरू से जानते हैं, मीडिया बहुजन समाज पार्टी को वो महत्व नहीं देते हैं। अच्छा, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत चापलूसी नहीं करती मीडिया की। मीडिया नहीं दिखाए ना दिखाए, लेकिन आज आप आई हैं, इतना जन सैलाब आपने देखा है। अगर कोई मीडिया न दिखाए तो कोई क्या करेगा? आप मंडल संयोजक हैं गोरखपुर से। गोरखपुर की 28 जो मंडल की सीटें हैं उसमें से 24 अभी फिलहाल भाजपा के खाते में है। हाँ, तो ऐसे में 24 में सीटों पर उनका कब्जा है। और अब आप लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं, बदलाव की बात आ रही है कि इस बार दोहराव या बदलाव, तो आपको क्या लगता है कि इन 28 में से कितनी ऐसी सीटें हैं जो आप आराम से निकाल सकते हैं? बदल जाएगी इस बार। आपको मैं बता दूं मैडम कि आप समझिए 28 में से बहुजन समाज पार्टी 15 तो निकाल लेगी। जो लड़ाई फंसी है और जिस तरीके से हम लोग घूम रहे हैं और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रुझान मचा है, तो आप समझ लीजिए 28 में से 14-15 इस मंडल की सीटें निकल जाएंगी। इस जनपद में हम लोग 5 सीटें जीत रहे हैं, हर जनपद में 3-4 सीट हम लोग जीत रहे हैं। आप समझिए कि हमारा 14-15 सीट तो कन्फर्म किया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, या और न दूसरी तरह भाजपा की तरफ से कह रहा हूँ कि 400 निकलेगी, 350 निकलेगी, ऐसा नहीं है। हमारी सीट निश्चित रूप से इस मंडल से, जहां योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, जहां योगी आदित्यनाथ अपना सारा कर्म है उनका, और यहां जब हम 14-15 जीतेंगे तो निश्चित जानिए कि प्रदेश का जलवा कुछ और होगा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। गोरखपुर की अगर बात करें विधानसभा की, तो गोरखपुर की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक, जब 2017 में भी हमने देखा था कि उस लहर में भी, मोदी जी की लहर में भी एक सीट आप अपनी बचा पाने में कामयाब हो गए थे। और वहीं हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो वो टिक नहीं पाए थे। तो इस बार जब कहा जा रहा है कि लड़ाई दो तरफा है, या तो बीजेपी या तो समाजवादी पार्टी, ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ कुछ कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। समाजवादी पार्टी के चरित्र को सारे लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी को तो इसलिए मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, वो अपने स्वार्थ में दिखाना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई
लड़ाई सपा से है, सपा से कहेंगे तो बाकी हिंदू लोग हमारे साथ आएंगे। अब हिंदू में विशेष करके ब्राह्मण समाज तो अब इस बात को जान गया है। अब ब्राह्मण समाज जान गया है हिंदू और धर्म के नाम पर ये हम लोगों को लूट रहे हैं। ये धर्म कहता है कि आप हमको 200 रुपये का ये कड़ू का तेल खरीदवाइए। ये धर्म कहता है कि आप हमको 125 रुपये का 110-5 रुपये का पेट्रोल डीजल खरीदवाइए। ये धर्म कहता है कि सारे दाल महंगा कर दिए। यही धर्म कहता है, यही धर्म कहता है कि आप ब्राह्मणों की हत्या करा दीजिए। आज हमारा समाज, सबके साथ साथ हमारा समाज भी जान गया कि आज ब्राह्मण समाज का सम्मान बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को तो ब्राह्मण कभी वोट देता ही नहीं है और न देगा। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य का जो सपना है, जो उन्होंने दिखाया आपको, और ख़ास तौर से ब्राह्मण जो समुदाय है उनको, और मंदिर जो अभी प्रलोभन के तौर पे भी तैयार नहीं हुआ है, किया जाना है, उसका एक जो बड़ा मुद्दा है कि मंदिर हम लेके आए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये नारा है। तो ऐसे में अभी भी ब्राह्मण उनकी तरफ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। ब्राह्मण का ही तो नुकसान हो गया। आप मीडिया से जुड़ी हैं, कम से कम 20 मंदिर अयोध्या में गिरा दिए, जहां ब्राह्मण समाज के पंडा और पुजारी मंदिर की सेवा करके और दुकान लगाकर फल फूल सब्जी लगाकर बेचते थे। आज वो बेरोजगार हो गए। आज वो क्यों वोट देंगे? उन्होंने तो जनेऊ कसम के सरजू जी में कसम खाया कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज उखाड़ फेंकेगा। आज ब्राह्मण समाज इस स्थिति में क्यों राम के नाम पर वोट देगा? और ब्राह्मण राम को भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखाएंगे? राम क्या भारतीय जनता पार्टी के बपौती हैं? मिश्रा जी गए, हम लोग गए दर्शन। राम का तो हम लोग मानते हैं, हमसे धर्म कौन मानता है? हम लोग भी एकादशी व्रत रहते हैं, सारे व्रत रहते हैं। राम को हम मानते हैं, कृष्ण को हम मानते हैं, माता जगदम्बा को हम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो वोट के लिए भजा रहे हैं। इस बात को ब्राह्मण जान गया। अब कहीं वोट नहीं देने वाला ब्राह्मण है। तो बसपा की अगर सरकार आएगी तो जिस भव्यता के साथ भाजपा कह रही थी कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, वो निर्माण होगा? यस, वे तो मिश्रा जी बहन जी ने कहा है, जो राम का काम बहन जी ने किया भी है। इन लोगों की तरह वोट नहीं लिया। जो आप सरजू का अयोध्या का घाट बना, बहन जी ने बनाया। दशाश्वमेध घाट जो वहाँ का घाट बनारस का बना, बहन जी ने बनाया। मथुरा में बनाया, वृंदावन बनाया, बहन जी ने कहा भी है। जो भी अधूरा कार्य है राम मंदिर हम बनवाएंगे। माननीय मिश्रा जी तो हर मंच पर कहे कि राम का मंदिर भव्य हम बनवाएंगे। ये क्या बनवाएंगे? हम बनवाएंगे मंदिर। भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के लोग बनाए, बहन जी बनवाएंगी। और आप दुनिया देखेगी कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जो ब्राह्मणों का धर्म है, जो ब्राह्मणों का सम्मान है भगवान का, उसको वो बढ़ाएंगी। ये लोग चोर लोग क्या बढ़ाएंगे? जिनको भगवान के नाम पर जनता को लूटना है और भगवान को स्वयं धोखा। आप स्वयं बताइए, अच्छा भला मंदिर को गिराकर भगवान 92 से 8 टेंट के नीचे बैठे हैं। यही धर्म है? आप तो एसी में चले गए, भगवान आज बरसातों में भीजते हैं। अरे भगवान अगर सत्य हैं और सचमुच उनके में कोई ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी को एक दिन निस्तनाबूद वो कर देंगे, स्वयं वो कर देंगे। किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ब्राह्मण की जुबान है। बहुत शुक्रिया। ब्राह्मण की जुबान है।